नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो एलटी ग्रेड की आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, जिसको मैंने आपको बताया था एक वीडियो इससे पहले आपको दिया था कि कब आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी, कितने आपके पद होंगे, कब आपका एग्जाम हो सकता है, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब कुछ मैंने जानकारी दी थी। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे कि आप अगर एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके क्या रहने चाहिए। अगर आपके ये सब्जेक्ट रहे हैं, पहले आप जब पढ़े हैं, बीएससी करिए, आपने ग्रेजुएशन करिए, तब आपके ये सब्जेक्ट रहे, तभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रिकमेंड नहीं होती है। तो आप जरूर से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक इंफॉर्मेशन आपको हम देते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके लिए सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है। एलटी ग्रेड वैकेंसी 2023, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी चलती है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डीएलएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलटी ग्रेड। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके क्या रहने वाले हैं एलटी ग्रेड के लिए, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एक एक को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो हिंदी के टीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी किया हो और इंटर में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। जब आपने इंटर करी थी तो आपकी संस्कृत होनी चाहिए, उसमें संस्कृत से आपने इंटर किया था और हिंदी से आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है। हिंदी आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ संस्कृत कंपलसरी थी, आपकी इंटर में संस्कृत होनी चाहिए थी और यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपने हिंदी लिया हो। तो यहाँ पे चीज देख सकते हो, या फिर आपने क्या किया हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत रखा है 2 साल तक तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी टीचर के लिए। तो ये चीज आप जान लीजिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी रखी है और इंटर में आपके संस्कृत रही है, या फिर आपका क्या होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक संस्कृत रखी है, फिर भी आप एलिजिबल बनेंगे हिंदी टीचर के लिए। तो आप यहाँ पे हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अंग्रेजी टीचर के देखते हैं। तो इंग्लिश के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, उस ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल तक इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जब आपने किया तो आपके पास 3 साल तक अगर आपने इंग्लिश को रखा हुआ है तो आप यहाँ पे इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश के टीचर के लिए हो गया। गणित के टीचर के लिए आपका क्या होगा, तो गणित के टीचर के लिए आपका सेम ही सेम है कि आप भी गणित आपने 3 साल तक बीएससी में रखा हो, यानी जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें आपने रखा हो, तभी आप यहाँ पे गणित के टीचर बन पाएंगे। और विज्ञान के टीचर के लिए आपका क्या होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 2 साल तक आपने रखी हो। अगर आपने 2 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री रखी है तो आप यहाँ पर के विज्ञान के टीचर बन पाओगे। विज्ञान के टीचर में आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी आप इनके टीचर बन सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बात सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में आपने 4 वर्षों में कोई भी 2 विषय 2 साल तक होने चाहिए। 4 विषय में 4 आपके जो वर्ष थे उसमें आपको कम से कम 2 साल तक अगर आपने कोई भी 2 विषय इसमें रखे हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। जैसे कि इतिहास आपने 2 साल तक रखा, आपने भूगोल 2 साल तक रखा। अगर आपने ये नहीं रखे तो आपने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र रखा तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान से यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ से कॉम्बिनेशन आपका ये पार्ट 1 हो गया। इसी के पास आपको हम पार्ट 2 भी यहाँ पे दिखाएंगे कि पार्ट 2 में आपका। तो देखिए ये दूसरा आपका है पार्ट 2, यानी स्क्रीनशॉट है दूसरा आपका लिया हुआ है। तो देख सकते हो जीव विज्ञान के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। अगर आप जीव विज्ञान से आप बायो से टीचर बनना चाहते हो एलटी ग्रेड में तो आपके पास बायो रहनी चाहिए। यहाँ पे जंतु विज्ञान और आपके पास वनस्पति विज्ञान आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पे टीचर बन पाओगे। संस्कृत के टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत होनी चाहिए, तो कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में अगर आपकी संस्कृत नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं टीचर बन सकते। उर्दू के टीचर बनना चाहते हो तो उर्दू आपकी ग्रेजुएशन में रहनी चाहिए। जब आपने ग्रेजुएशन किया था तो उसमें उर्दू आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी उर्दू नहीं है तो यहाँ पर आप टीचर नहीं बन पाओगे संस्कृत के, ठीक है। वो उर्दू के टीचर नहीं बन पाओगे, और संस्कृत नहीं है तो संस्कृत के टीचर नहीं बन पाओगे। कंप्यूटर, और देखिए कंप्यूटर में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर, देखिए अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किया है
या जैसे बीटेक हो गया, बीई हो गया, अगर आपने ये करा हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल बन सकते हो कंप्यूटर के लिए। कॉमर्स के लिए क्या होता है, तो ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स से होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कॉमर्स यानी बीकॉम आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कॉमर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। और आर्ट के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, तो आर्ट के लिए देख सकते हो कला के लिए ग्रेजुएशन कला में स्नातक और या ललित कला। देखिए कला के लिए आपको क्या है, या तो आप कला में स्नातक होने चाहिए या आप यहाँ ललित कला में स्नातक होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सभी आपकी एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हो। ये आपका एक पेज सेकंड और यहाँ पे एक पेज फर्स्ट, आपको सभी चीज हमने यहाँ पे बताई, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो था आपके लिए और आशा करते हैं आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। अगर आपने शुरू में स्टार्टिंग में लाइक नहीं करा तो अब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है पीछे, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।